बिल्कुल बीपीएससी की वेबसाइट पे उसी से करेंगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस रहेगी। तो आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आप फैमिलियर रहेंगे, घबराएंगे नहीं और आसानी से आप फिलअप कर पाएंगे अपने वो मार्कशीट को। मतलब अभी से ही डर चला हाँ, जाएगा। डर को चला जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं फार्मूला तो नहीं पूछेगा, लेकिन फार्मूला के आधार पे आपका आंसर निकालना पड़ता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अभी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि 3 से 4 घंटे कम से कम मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका रिजल्ट जो है हो पाएगा। एटलीस्ट जो है एक दिन में कम से कम 10 सेट जो है कम से कम करना चाहिए, क्योंकि एक दिन में 10 सेट? हाँ, क्योंकि उनके पास समय कम है। यहाँ टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर दिया है। टेस्ट सीरीज कोई भी कैंडिडेट चाहे तो संडे को संडे आके फ्री में यहाँ टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। उनका OMR सीट भी चेक करके रिजल्ट भी दिया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। समय अब काफ़ी कम है क्योंकि अब तो परीक्षा होगी बीपीएससी के माध्यम से, जो शिक्षकों की भर्ती होनी है। हमारे साथ बिहार के चर्चित आईएएस डॉक्टर रंजीत सिंह जी मौजूद हैं। अब तो ये तो असमंजस की स्थिति खत्म हो गई कि परीक्षा रुक जाएगी हाई कोर्ट ने भी, क्योंकि अब रास्ता क्लियर कर दिया है। तो अब तो सही में समय कम है। अब चूँकि उनके पास समय जो बचा हुआ है वो कुल मिला के देखा जाए तो टोटल 35 to 40 डेज ही बचा हुआ है। और उसमें पहाड़ जैसे बीच में लग रहा था कि हाई कोर्ट अगर स्टे करता है तो थोड़ा और समय मिलेगा, लेकिन अब तो ऐसी कुछ बात नहीं। वो तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का डायरेक्शन जो है उन्होंने क्लियर कट दे दिया है कि अब उस पर रोक नहीं लगा रही है। एग्जाम तो अब होना ही होना है। बिल्कुल, एग्जाम अपने समय से होनी है। कैसे लेते हैं, क्योंकि जो आपकी किताबें हैं हम मार्केट में देखते हैं और हमने इस पर एक बार अध्ययन भी किया था। MCQs हैं, समान अध्ययन किताबें हैं और इसके अलावा नोट्स भी हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं प्राथमिकी गणित पर। जी जी। तो गणित के सवाल थोड़े उलझाएंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर हम चैप्टर वाइज देखें तो कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं? देखिए, इसमें सबसे अधिक जो चैप्टर्स हो सकता है वो एक नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद देखेंगे कि इंटरेस्ट, जिसमें कि कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट है, उससे क्वेश्चन। ये 7-8 चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन तो आने ही है। टोटल 17 चैप्टर जो है सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है जहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। एवरेज है वहाँ से आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद मैंने टाइम डिस्टेंस बताया ही है। उसके बाद देखेंगे मेंसुरेशन 2D और 3D दोनों से ही पूछा जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्री से भी पूछी जाएगी, एंड हाइट एंड डिस्टेंस है उससे ही पूछी जाएगी, और एज से संबंधित जो क्वेश्चन है, और DI से क्वेश्चन है। ये तो कुछ चैप्टर्स है जहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे, और लगभग क्वेश्चन जो है वो 15 से 17 क्वेश्चन मैथ से कहते हैं कि किताब को चार्ट जाना हो किताब। बिल्कुल। इसको चूँकि मैथ की बात करेंगे तो अभी प्रोसेस को समझे, और प्रोसेस के बाद कंटिन्यू वो एक्यूरेसी को ठीक करने। फार्मूला भी पूछ सकता है किसी? नहीं, फार्मूला तो नहीं पूछेगा, लेकिन फार्मूला के आधार पे आपका आंसर निकालना पड़ता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अभी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि 3 से 4 घंटे कम से कम मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका रिजल्ट जो है हो पाएगा। अगर हम आगे साइंस की बात करें, अच्छा आपके नोट्स भी हैं, आपके नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, ये जो हार्ड कॉपी है? हाँ बिल्कुल, मेरे टेलीग्राम चैनल जो है वो उस पर अवेलेबल है। सभी सब्जेक्ट का, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में, सभी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और मैथ का भी मैंने अभी 2 दिन पहले PDF दे दिया है। तो वहाँ से आप लेकर डाउनलोड करके फिर अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वह सभी जो PDF है वो NCERT बेस्ड मैंने खुद बनाया है, इसलिए वो बिल्कुल सफिशिएंट है उस मटेरियल के हिसाब से। साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो थोड़े उलझाते हैं। साइंस में चूँकि जहाँ दिक्कत हो सकती है स्टूडेंट को, वो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में हो सकता है। लेकिन बायोलॉजी में अगर आप मेरे मटेरियल को देखेंगे तो इसमें बहुत सारे पिक्चर और डायग्राम दिए गए हैं, जिससे कि आसानी से आप समझ सकते हैं। ये डायग्राम भी ऐसा दे सकता है कि हाँ इस डायग्राम में यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? एक्चुअली डायग्राम नहीं देगा, लेकिन आप चूँकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें डायग्राम या मैप वगैरह तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये आपको मदद करेगा कि आप आसानी से समझ सकते हैं कि सेल क्या है, और टिश्यू ऊतक क्या है, और सेल में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। इसमें आप देखेंगे कि हिंदी राइबोसोम, लाइसोसोम, आप उसके बाद उसका केंद्रक है वो क्या है, माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या है, जिसको कि पावर हाउस कहते हैं ऑक्सीजन का, जो कि ऑक्सीडेशन वो करता है। तो ये सब तमाम तरह के इस मैप में पिक में दिए गए हैं। आसानी से उसको समझा जा सकता है कि कहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। देखिए, अब हम आगे आते हैं NCERT बेस्ड, क्योंकि आप शुरू से NCERT की किताबों पर जोड़ देते हैं कि NCERT बेस्ड क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। उसका रीज़न यही होता है कि जो क्वेश्चन सेटर होते हैं, क्वेश्चन मैक्सिमम जो है NCERT पे ही आधारित जो क्वेश्चन होता है उसी में से बनाते हैं, और NCERT से कुछ छूटता नहीं है। NCERT में जितनी भी चीज़ें होती है वो सबके सब दी जाती है। चैप्टर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं समान अध्ययन के, ये प्रभात पब्लिकेशंस द्वारा बुक निकाली गई है बिहार शिक्षक बहाली को लेकर, ये काफी कारगर साबित होंगे कि यानी कि क्योंकि इसमें से कुछ छूटेगा नहीं, क्योंकि सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो किताब काफी लाभकारी होगी। बिल्कुल, उससे जो लोग बाहर के भी हैं, क्योंकि अब तो हो गया है कि डोमिसाइल नीति को खत्म किया गया है, ठीक है, बिहारी अस्मिता को लेकर भी कई लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन जो लोग बिहार के भी बाहर रह रहे हैं उन्हें इस किताब से जरूर लाभ होना है। बिल्कुल, ऑनलाइन वो ले सकते हैं, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे भी है, ये किताब को ले सकते हैं। उसके अलावा GS गाइड के रूप में अगर देखेंगे तो समान अध्ययन के GS गाइड भी है, जिस बुक को आप देख सकते हैं। GS गाइड भी। अच्छा, तो हम इसका इस्तेमाल किन किन शिक्षकों को करना चाहिए? अभी 1 से 5 क्लास तक के प्रारंभिक वालों को, PRT वाले हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी किताब है। यह
किताब का रिवीजन एक बार वो कर लेते हैं तो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन उनको मिल जाएगा। तो ये समान अध्ययन का इसमें हम देख रहे हैं प्राथमिक गणित है, सामाजिक विज्ञान है, सभी से जुड़ा हुआ इसमें एमसीक्यू सभी एमसीक्यू इसमें दिए गए हैं, तो इसको आप तैयारी कर सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उच्च माध्यमिक के जो शिक्षक क्षेत्र सभी के लिए 9-10 माध्यमिक उच्च माध्यमिक दोनों के लिए वो अच्छी बुक है, क्योंकि वो एमसीक्यू दी गई है, एनसीईआरटी बेस्ड है, तो उससे कर सकते हैं। अच्छा, एक समस्या होती है, जैसे आपने कहा कि फॉर्मूला बेस्ड पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको वहाँ सॉल्व करना होगा मैथ्स में, तो वो सॉल्व करेंगे क्या? वहाँ क्या अलग से शीट मिलता है? नहीं, उसको सोल्व करने के लिए जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर पे ही बना के वो सोल्व कर सकते हैं, और पीछे का 2 पेज जो है ब्लैंक होता है जहाँ पे आप कर सकते हैं। अच्छा, एमसीक्यू जिस तरह से होते हैं और अब तो ओएमआर शीट का ज़माना है, तो क्या उन्हें ओएमआर पर ही प्रैक्टिस करना चाहिए? अभी ओएमआर जो बीपीएससी ने डेमो ओएमआर दिया है उसी पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसका डाउनलोड करें, प्रिंट आउट निकालें और करें। बीपीएससी के वेबसाइट पर है? बिल्कुल, बीपीएससी के वेबसाइट पे उसी से करेंगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस रहेगी, तो आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आप फैमिलियर रहेंगे, घबराएंगे नहीं और आसानी से आप फिलअप कर पाएंगे अपने ओएमआर शीट को। मतलब अभी से ही डर चला जाएगा? डर को चला जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं, अभी जैसे ये एमसीक्यू समान अध्ययन किताबें हैं, मुझे तो ये सबसे बेहतरीन लग रही हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो इस किताब को अगर हम लेते हैं तो अब क्योंकि समय कम है, अभी आपने भी कहा, तो एक दिन में कितने सेट कम से कम कंप्लीट? एटलीस्ट जो है एक दिन में कम से कम 10 सेट जो है कम से कम करना चाहिए, क्योंकि एक दिन में 10 सेट? हाँ, क्योंकि उनके पास समय कम है। लेकिन जैसे प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे जो कि 120 क्वेश्चंस के हैं, तो उसमें एक सेट करते जाएंगे तो 20 दिन में उनका पूरा हो जाता है। लेकिन चूंकि यह किताब एनसीईआरटी बेस्ड है तो उसमें आपको 20-20 चैप्टर कम से कम करते जाना होगा, तभी जाके समाप्त होगा, क्योंकि टोटल आपको देखेंगे तो 8 सब्जेक्ट अभी करने हैं। 16 जुलाई तारीख है जी, तो उसके पास समय बहुत कम है, 1 महीने का ही समय है लगभग। बिल्कुल 1 महीने के आसपास समय बचा हुआ है, ऐसे में उनको बहुत ही पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि एंजाइटी में नहीं रहे, और ख़ास तौर से फोकस करना है 5 विषय पे। एक तो एलिमेंट्री मैथ जो गणित की मैं बात कर रहा था, रीजनिंग आप देख लीजिए, साइंस देख लीजिए, हिस्ट्री देख लीजिए, और फिर उसके बाद करेंट देख लीजिए। हिस्ट्री में क्या मॉडर्नाइजेशन को लेकर? मॉडर्न से ही क्वेश्चन होंगे, 1 से 5 में मॉडर्न से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बायोलॉजी में भी खास तौर से देखेंगे, साइंस में बायोलॉजी से क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन होगा, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। हिस्ट्री और बायोलॉजी अगर देख लेते हैं तो उसके बाद आपके पास साइंस का हिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री और साइंस का अगर देख लेते हैं तो उसके बाद मैथ से क्वेश्चन होगा, रीजनिंग से भी अच्छे क्वेश्चन होंगे, तो मैथ रीजनिंग को भी आपको देखना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी आप एक सेट बनाने वाले हैं, जल्द क्या तैयार? एक्चुअली मैंने आज ही प्रैक्टिस लिया था, और यहाँ टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर दिया है। टेस्ट सीरीज कोई भी कैंडिडेट चाहे तो संडे को संडे आके फ्री में यहाँ टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, उनका ओएमआर शीट भी चेक करके रिजल्ट भी दिया जा सकता है। रिजल्ट दिया जा सकता है जी। किसी भी व्यक्ति को आप यहाँ आने देंगे? हाँ, आने देंगे, कोई भी। तो देखिए, मिशन 50 IAS जो कोचिंग सेंटर है पटना के किदवईपुरी में है, आप यहाँ आके हर संडे को अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपकी तैयारी पहले से कैसी होगी और कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, इसका आपको आइडिया ज़रूर मिलता जाएगा। आ सकते हैं बच्चे पूरे? हाँ, बिल्कुल आ सकते आमंत्रित हैं, कर रहे हैं। बट उसमें यह है कि आने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा ले, क्योंकि बड़ी लंबी भीड़ होती है, उसका स्लॉट देना पड़ता है। एक दिन पहले अपना आके यहाँ पर हाँ, चूँकि टाइम ले कि कितने बजे हमको आना है, क्योंकि दिन भर संडे को चलते रहती है। और रिजल्ट कब तक आ जाएगा? रिजल्ट उस दिन की रिजल्ट सेम डे आ जाती है इवनिंग में, क्योंकि ओएमआर से करना है, ओएमआर मशीन से चेक होती है। मशीन से चेक होंगे। और देखिए, अब समय कम है, सही में बिहार शिक्षक बहाली को लेकर जो किताबें आ चुकी हैं, आप इनका अध्ययन करें। रंजीत सर ने अपने तजुर्बे के हिसाब से इसे बनाया है, क्योंकि पहले ही आप तो डायरेक्टर रहे हैं। हाँ, मैं चूँकि डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन था, इसीलिए बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनसे काफ़ी लगाव है, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है। पहले तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करवाता हूँ और ऊपर से फिर शिक्षक का आ गया, तो उनके इतने ज़्यादा क्वेश्चंस क्वेरी, रात दिन इतने कॉल आने शुरू हो गए कि सर कुछ गाइड कर दें। मैंने कहा कि छोटा सा गाइड में करने का मैंने सोचा कि छोटा सा ग्रुप में गाइड करूँगा किताबों के माध्यम से, लेकिन मुझे लगा कि बहुत बड़ा ग्रुप होता चला गया, फिर कैसे हम सब तक पहुँचाए। फिर मैंने किताब को रेडी करना शुरू किया। लेकिन आपके जो फॉलोअर्स हैं डरे हुए भी हैं, डरना स्वाभाविक है, क्योंकि डरना नहीं है, डरना जो है सो मना है, और एक लेवल तक आपको प्रेशर रखना है, लेकिन उस लेवल से डाउन नहीं होना है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी तैयारी जो है सो बहुत प्रभावित होगी। लेकिन आप एक्सट्रीम मेहनत की जरूरत है अब समय। मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत इतनी करनी है जिससे कि आपको याद हो जाए। केवल पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद करने का समय आ चुका है। याद करने का समय आ चुका है, तो समय कम है, पढ़ाई ज़रूर करें। इन किताबों का आप उपयोग करें, ऑनलाइन माध्यम से भी ये अवेलेबल है, प्रभात पब्लिकेशंस के द्वारा ये मार्केट्स में भी आ चुकी हैं। तो ऐसे में इन किताबों का अध्ययन करें, और किताबें जो हैं वो सबसे बेहतरीन दोस्त होती हैं एक अभ्यर्थी की। तो अभ्यर्थी देर ना करें, अपने दोस्त को ज़रूर पास बुलाएं, पढ़ाई करें, और जो वो सेट्स हैं इसमें बने हुए, जो प्रैक्टिस सेट हैं, उसके ज़रिए आप अपने तमाम जितनी चिंताएँ हैं, जितनी कैसे के प्रश्न हैं, उनको ज़रूर रट लें, याद कर लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। समय कम है, पढ़ाई करें। हम आगे और वीडियोज़ लेके आएंगे ताकि उससे आपकी जो झिझक है वो दूर हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।